नारद जी वाल्मीकि जी के प्रश्न के उत्तर में राम कथा संक्षिप्त में बताते हुए कहते हैं, इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तदनंतर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि राम का निर्वासन और भरत का राज्याभिषेक हो। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन को चले। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया। और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी, जो अवतीर्ण हुई देवमाया की भांति सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित स्त्रियों में उत्तम, राम के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, रामचंद्र जी के पीछे चली, जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। उस समय पिता दशरथ ने अपना सारथी भेजकर और पुरवासी मनुष्यों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। फिर श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषाद राज गुह के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को विदा कर दिया। निषाद राज गुह, लक्ष्मण और सीता के साथ राम, ये चारों एक वन से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेकों नदियों को पार करके भरद्वाज के आश्रम पर पहुंचे और गुह को वहीं छोड़ भरद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगे। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए विलाप करते हुए स्वर्गगामी हुए। उनके स्वर्ग गमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की और यूं कहा, धर्माज्ञ, आप ही राजा हों। परंतु महान यशस्वी परम उदार प्रसन्न मुख महाबली राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और उन भरता अग्रज ने राज्य के लिए चिन्ह रूप में अपनी खड़ाऊं भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदीग्राम में राज्य करने लगे। यहां संघर्ष बाहरी शत्रु से नहीं, अपने ही हृदय से है। दशरथ पुत्र मोह और सत्य के बीच बंध जाते हैं। राम राज्य और पिता की आज्ञा में धर्म चुनते हैं। भरत सत्ता और भ्रातृ प्रेम में राम को चुनते हैं। वाल्मीकि मानो बता रहे हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी विजय बाहर नहीं, अपने भीतर होती है। वाल्मीकि यहां एक विशेष शब्द प्रयोग करते हैं, सुबंधुत्व, अर्थात केवल रक्त का संबंध नहीं, बल्कि ऐसा संबंध जो सुख छोड़कर भी साथ चले। लक्ष्मण वन इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्हें आदेश था, वे गए क्योंकि उनका प्रेम कर्तव्य बन चुका था। यहां रामायण हमें बताती है, सच्चा संबंध सुविधा में नहीं, त्याग में दिखाई देता है। अधिकतर लोग राम के वनवास को याद रखते हैं, लेकिन भरत का त्याग उतना ही अद्भुत है। उन्हें राज्य मिल चुका था, कोई उनसे प्रश्न भी नहीं करता, फिर भी वे वन जाते हैं, राम से राज्य लेने की प्रार्थना करते हैं और अंत में स्वयं सिंहासन पर नहीं बैठते। वे केवल खड़ाओं को राज्य का प्रतीक बनाते हैं। यहां वाल्मीकि बता रहे हैं, सच्चा धर्म केवल अधिकार छोड़ने में नहीं, अधिकार मिलने पर भी उसे न लेने में है।